नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिनको पक्का आपकी सोच बदल जाएगी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गौतम बुद्ध की गिनती ऐसे महापुरुषों में होती है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुए। सत्य, धर्म, प्रेम, शांति और सद्भाव पर उनके विचार ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की और आज के समय में इनके अनुयायी पूरे विश्व में हैं। गौतम बुद्ध के बताए मार्ग का लोग आज भी अनुसरण कर रहे हैं और एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बुद्धा के स्मरण से ही असीम शांति का अनुभव मिलता है। इस लेख के माध्यम से हम गौतम बुद्धा के अनमोल विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं जो जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती है, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। मन की शांति के लिए पढ़े गौतम बुद्ध के विचार। उनके उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताएं और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है। मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती:
सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। हम लोग भगवान से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हमारे मांगने का कभी अंत नहीं होता। कई बार हमारी मांगी मुराद पूरी होती है, तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि प्रार्थना बेकार जा रही है, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है। जबकि सच यह है कि भगवान हर किसी की सुनते हैं और सभी की झोली भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब झोली भरी हो या आपको भरी झोली को खाली करने का तरीका नहीं मालूम हो, तो भगवान यही सोचता है कि इसे देने का भी क्या फायदा। अगर आप वस्तुओं का उपयोग
समुचित प्रकार से करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी मांगी गई चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उपयोग करना ही नहीं जानेंगे तो वस्तु लेकर करेंगे क्या? इस संदर्भ में एक रोचक कथा है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, प्रभु, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, जैसे कह रहे हो कि पूछो। शिष्य ने कहा कि मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, मुझे नए वस्त्र चाहिए। बुद्ध ने शिष्य के वस्त्रों की ओर देखा। वस्त्र सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे। बुद्ध ने दूसरे शिष्य से नए वस्त्र लाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने उस शिष्य के निवास पर पहुंचे। कुशलक्षेम के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य ने कहा कि मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।